पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में रविवार को सागर में कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही घटना पर विरोध भी दर्ज कराया गया। यह कैंडल मार्च शहर के चकरा घाट से शुरू हुआ, जो शहर के 3 बत्ती पर संपन्न हुआ। यहां सभी ने दिवंगत डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कुछ युवाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घटना के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े और नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने घटना के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। इस कैंडल मार्च में शहरवासियों सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब तक हम ये मानते रहेंगे कि किसी की बेटी के साथ हुआ, तब तक हम इसकी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कल को हमारी अपने की हो सकती है। हमने याद इसलिए मौन जुलूस निकाला कि मैं ये मानती हूँ कि अभी आवाज़ उठनी चाहिए। अब ये 4वीं या 5वीं निर्भया नहीं होगी। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं सागर में रहती हूँ। आज ज़्यादा से ज़्यादा सागर के लोग, सारे समाज इसमें एकत्रित हुए हैं। और ये बेटियों के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बेटियों को ये कहना चाहूँगी कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। आज से प्रण लो कि तुम खुद गोविंद बनोगी। गोविंद में उतनी ही राधा थी, ज़रूरी नहीं है पुरुष ही गोविंद बन के आएंगे। मुझे लगता है एक सक्षम प्रयास करा जाना चाहिए। हमारी सांसद महोदया हैं, हमारे विधायक भी हैं यहाँ पे। मैं सारी स्वयंसेवी समाज की संस्थाओं की ओर से आज ये आग्रह करती हूँ कि सागर में एक मिशन लिया जाना चाहिए, जहाँ हर एक लड़की अपने आप को सुरक्षित कर पाए, सक्षम हो पाए। और एक फिर से पुनः सक्षम शिविर किए जाने चाहिए, जिसमें उन लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए। ये सिर्फ बातें करके, मोमबत्ती जला के, जुलूस निकाल के इसका अंत नहीं हो पाएगा। इसमें हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और आपके माध्यम से आज पुनः निवेदन करूंगी कि हमारे पूरे देश को अब जाग जाना चाहिए। बहुत हो चुका, अब नहीं सह पाएंगे, बहुत हो चुका। और आज यहाँ पर जो हमारी भारतीय विविध वर्गों में मार्च निकाला और बच्चों ने जो प्रस्तुति दी, वो वाकई दिल दहला देने वाली है। क्योंकि समाज का जो आज हम रूप देख रहे हैं, विभत्स रूप जो समाज का हो चुका है, अब उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। उसके लिए एक एक परिवार को, एक एक महिला को आगे आना पड़ेगा। और जिस तरह से बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति में कहा कि अब गोविंद नहीं आएंगे, अब हमें ही शस्त्र उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं तमाम नारी शक्ति का आज आह्वान करना चाहती हूँ, तमाम बेटियों का आह्वान करना चाहती हूँ कि अब हमें खुद सशक्त होना है, खुद हमें सक्षम होना है। और इस तरह के जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनसे हमें खुद निपटना होगा और देश से और समाज से इस विकृति को ख़त्म करने का हमें बीड़ा उठाना होगा। आप जानते हैं कि इस समय पूरा का पूरा देश के अंदर न केवल मातृशक्ति, नारी शक्ति के अंदर, वरन हम देशवासियों के अंदर एक ज्वाला धधक रही है। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, एक तो ये जो कुछ भी आपके हमारे सबके ध्यान में आया है, एक छोटा सा उदाहरण मान सकते हैं आप। पश्चिमी बंगाल में सरेआम किस तरह से हमारी नारी शक्ति का अपमान हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। और ये निश्चित रूप से नारी शक्ति का ही अपमान की पराकाष्ठा है। ये देश जहाँ पे कहा जाता है कि यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से शर्मनाक हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। और पूरा का पूरा देश ये एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में कह रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ठोस कदम उठाइए, पूरा देश आगे।